मीन राशि वालों, मार्च का महीना जो है वो एक बेहतर बदलाव की तरफ आपको ले जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस महीने कुछ ऐसे उत्तम आपको लाभ मिलने वाले हैं, ऐसे लाभ मिलने वाले हैं जो आपके एक तरह से कह सकते हैं कि आप केवल कल्पना करते होंगे, सोचते होंगे, लेकिन वो चीज़ प्राप्त नहीं होता होगा। क्योंकि कल्पनाएं तो बहुत लोग करते हैं, सोचते तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनके सोचे हुए कार्य यदि बन जाए तो अपने आप में कहते हैं कि जीवन बहुत ही कह सकते हैं कि सरल हो जाता है। अभी आपके लिए जो स्थिति ग्रहों की बन रही है वो कहीं ना कहीं एक बेहतर परिणाम देने वाला है, आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला स्थिति बना हुआ है। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आपका समय जो है वो बदल रहा है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि आपने जो बुरा वक्त देखा है पहले, उन परेशानियों से आप बाहर निकलने जा रहे हैं। क्योंकि पहले आपको याद होगा, हमने कई बार दोहराए भी हैं कि आपका जो समय गुजरा, बुरा समय गुजरा, वो 2023, 24, 25 भी आपके लिए बुरा रहा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुरा टाइम आपका रहा वो था वर्ष 2024। इसके इर्द गिर्द जो स्थिति बनी, जैसे 24 के थोड़े से बाद यानी 25 के शुरुआत तक, 24 के थोड़े से पहले 23 में भी आपने परेशानियों का सामना किया, आपने बुरा वक्त देखा, आपने बहुत ख़राब समय देखा। इसके पीछे क्या था? इसके पीछे हमने कई बार आपको बताए हैं शनि और साथ ही साथ राहु का प्रभाव रहा है, जिस कारण से जो आपको प्राप्त होना चाहिए वो आपको नहीं हुआ और आप उन चीज़ों में उलझ कर रह गए जो आपको तोड़ कर रखा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि रोने पर मजबूर कर दिया, एकदम से तोड़ कर रखा, रोने पर मजबूर कर दिया। आप बहुत तड़पे, बहुत रोए। कई ऐसी चीज़ जो आप चाहकर भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, ये महीना कुछ ऐसी उपलब्धि कराएगा जो ये कह सकते हैं कि सारे जो कठिनाइयों का जो आपने सामना किया है, जो प्राप्त नहीं हुआ है, लगभग इस महीने बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपके लिए 3 साल का सभी चीज़ इसी महीने प्राप्त होगा, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को आप इस महीने प्राप्त करने वाले हैं जो अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ा उपलब्धि कह सकते, बहुत बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं। क्योंकि बुरा वक्त तो आपने जो देखा है, जिसमें आपको रोना पड़ा है, तड़पना पड़ा है, आपके अपने लोगों का जो आपके ऊपर जो कह सकते हैं कि सपोर्ट नहीं मिला, परिवार से स्वास्थ्य खराब रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में आप रहे हैं, मेंटली हालत बहुत ख़राब रहा। लेकिन अब जो स्थिति बदल रहा है, अब बदलेगा, अब आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ बताने वाले हैं आपके लिए। मार्च के महीने में विशेष योग फल मिलने वाले हैं, हम उसी पर चर्चा करेंगे। बाकी डिटेल्स हम चर्चा इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े चीज़ या बड़ी उपलब्धि, बड़े महत्वपूर्ण कार्य हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आगे यदि आपको लग रहा है कोई परेशानी, कुंडली दिखाना हो तो हमें दिखा सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ भेजिए, अपना टाइम भेजिए, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, जन्म समय, ये सब हमें मेल कीजिए और अपना प्रश्न और सही मेल कीजिए। उसके बाद आपका जो प्रश्न होगा वो प्रश्न करें। लेकिन याद रखिएगा, जवाब हम तभी देंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा आपको नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको हम मुख्य बातें बताएंगे इस वीडियो में। सबसे बड़ी बात इस महीने ये रहने वाले हैं कि ग्रहों की स्थिति के बारे में थोड़े समझ लें कि केंद्र में गुरु बैठे हैं और आपके जो द्वादश भाव हैं वहाँ राहु हैं, और राहु इस महीने राहु रहेंगे भी। सूर्य जो हैं महीने के मध्य तक रहेंगे। साथ ही अच्छी बात यह है कि इस महीने बुध भी इसी भाव में रहने वाले हैं, द्वादश भाव में। लेकिन शुक्र जो हैं वो इस महीने आपके राशि में उच्च के हो जाएंगे, जो मालव राजयोग का निर्माण करेंगे, जो आपके लिए अत्यंत शुभ कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं। इसके साथ साथ शनि आपके राशि में रहेंगे और राहु द्वादश भाव में, केतु आपके छठे भाव में रहेंगे। मंगल जो हैं इस महीने आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे। और बाकी जो है वो इस समय ग्रहों की जो स्थिति रहेगी, इसके प्रभाव जो आपके ऊपर रहेंगे, अब समझिए अच्छे से। इस महीने सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस के लिए।
बिजनेस के लिए समय कैसा रहने वाला है? तो बिजनेस के लिए ये महीना बहुत उत्साहित आपको करेगा। 2 फरवरी से ही आपके बिजनेस, उससे पहले से ही स्थिति अच्छी है, लेकिन 2 फरवरी से तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी उच्च के होकर आपके व्यापार में बहुत बड़े फायदे कराने वाले हैं। जो चिंता आपकी चल रही थी, जो द्वंद्व में आप चल रहे थे कि ये काम बनेगा, होगा या नहीं होगा, कैसे करें, क्या नहीं करें, ये जो सारे द्वंद्व से टेंशन था आपको, वो चिंता आपकी लगभग दूर हो जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से दूर होगी, लेकिन लगभग दूर हो जाएगी। और यहाँ आपको धैर्य से भी काम करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रहण योग बन रहा है, और एक तरह से कह सकते हैं ग्रहण योग भी है और कालसर्प योग भी है। लेकिन कालसर्प योग की चर्चा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्रहण योग है, ये भी वही काम करता है जैसे कार्य में बाधा डाल देना, कार्य को ग्रहण का मतलब समझिए कि विरोध करना, रुकावट करना। लेकिन यह है कि अंततः सफलता भी आपको देगा, क्योंकि केंद्र में बैठे गुरु का प्रभाव अंततः सफलता भी दिला देगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि अतिचारी प्रभाव गुरु का आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम देगा। तो बिजनेस के लिए हमने बताया आपको बहुत अच्छा समय रहेगा। ये सबसे अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए रहेगी कि जिनका व्यापार बहुत दूर है या दूसरे देशों में, राज्यों में व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा चलेगा। यहाँ तक कि आपके ये कह सकते हैं कि नेशनल, इंटरनेशनल, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका व्यापार फैल सकता है। विस्तार जिसे कह सकते हैं, विस्तार हो सकता है। इसलिए आपको ये बहुत बड़े फायदे की तरफ ले जाएगा। व्यापार बिजनेस को लेकर ये समय अच्छा है, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा और जो भी काम करना है एकदम कह सकते हैं कि सोच समझ कर करना है। जल्दी में कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, लालच में नहीं आना है, लापरवाही नहीं करना है, एकदम अनुशासित होकर सही तरीके से काम करें। बस व्यापार बिजनेस के लिए बस यही कहेंगे। आगे समझिए मित्रों, आपको बता दें जॉब के लिए, यहाँ जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। हम जहाँ तक मुख्य बातों को ही करेंगे, नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि इस महीने केंद्र में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है, जिनकी दृष्टि बहुत काम करता है। जहाँ दृष्टि पड़ जाए वहाँ शुभता ला देती है। अब इनकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? नौकरी में, नौकरी भाव पर। तो सोचिए, बस एक ही लाइन में कहेंगे तो जो जॉब कर रहे हैं उनको भी खुशी मिलेगी, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आपको भी खुशी मिलेगी। जो लोग जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अब ऐसे में मित्रों, सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जो लोग जॉब की तलाश में हैं। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, उनको जॉब मिलेगा। उनके लिए जॉब प्राप्ति की बड़ी उम्मीद पूरी हो सकती है। ये उत्तम लाभ आपको देगा। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, ट्रांसफ़र चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? जैसा हमने पहले बताया। अब यहाँ 2 बातें हैं। 10th हाउस पे जो है वो दृष्टि पड़ रही है शनि की भी, उसकी इधर शनि की भी पड़ रही है, इधर दूसरी तरफ गुरु की भी पड़ रही है। लेकिन शनि की दृष्टि जो है पड़ रही है, लेकिन शनि अस्त हो जाएंगे तो ये प्रभाव भी कम पड़ जाएगा, तो नौकरी झट से मिल जाएगा। इस महीने आपके जॉब का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि आपके जॉब के बाद हमने बात की, क्योंकि मुख्य बातें हमें करना है। शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए बता दें, ऐसे लोग ध्यान रखिएगा जो शिक्षा में तो बहुत अच्छा सफलता मिलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है, दिमाग बहुत ज़्यादा भटकेगा आपका, लेकिन यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो शिक्षा में तो आपके रिजल्ट प्राप्त होंगे। बिल्कुल आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन उच्च का शुक्र कहीं ना कहीं किसी तरह का भटकाव भी देगा। दिमाग आपका डाइवर्ट होकर किसी तरह के जैसे प्रेम प्रसंग में, क्योंकि उम्र होते हैं, अब ऐसे में ये लव रिलेशन में जा सकते हैं, प्रेम प्रसंग में आप जा सकते हैं, तो फिर आपके शिक्षा भटक सकता है। इसकी आपको अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों को तो एकदम एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि कैरियर से जुड़े शिक्षा में समझ लें कि बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे। इतना अच्छा कि इस महीने आप अच्छे रिजल्ट भी लाएंगे, कहीं आपके कैरियर में शुभ समाचार दिलाएगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। साथ ही साथ आगे आप समझिए और मुख्य बातें, इस महीने वाहन खरीदने का भी योग है। जी हाँ मित्रों, आप वाहन सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि इस महीने जो स्थिति आपके बन रहे हैं ये लग्जरी चीज़ों को दिलाएगा। आपके मनपसंद लग्जरी चीज़ क्या हो सकता है? युवाओं के लिए गाड़ी, अब ये 4 व्हीलर भी हो सकता है, 2 व्हीलर भी हो सकता है,
ऐसी चीज़ों को भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो शुक्र हैं ये ऐसे स्थिति में रहेंगे जहाँ से आप कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी करके अपने कह सकते हैं कि ख्वाहिश को पूरे कर सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने खरीदने की बात हमने की, तो द्वादश भाव में बैठे हैं इतने ग्रह, तो ये कहीं ना कहीं खर्च कराएंगे, तो वाहन भी जो खरीदना चाहेंगे वो खरीद सकते हैं। कुछ लोगों के लिए तो इतना अच्छा समय है कि केवल 2 फरवरी के बाद, 2 मार्च के बाद, माफ़ कीजिएगा, 2 मार्च के बाद आपके अपने जो कह सकते हैं ऐशो आराम का जो चीज़ होता है, जी हाँ मित्रों, ऐशो आराम का चीज़ क्या है, घर हो, नौकर चाकर हो, अब इन चीज़ों में इजाफा होने की संभावना है। मकान खरीदना, घर खरीदना, भूमि खरीदना, ऐसी स्थिति बन रही है। जी हाँ मित्रों, इस महीने ऐसी चीज़ों पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव खर्चीला भाव है और राहु जो भी देता है सबसे ऊंचा चीज़ देता है, महंगा कीमती चीज़ देता है। तो यदि आप चाह रहे हैं तो ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। केंद्र में बैठा गुरु ऐसी चीज़ों को इस समय आपके पास ला सकता है। तो लाएगा कहाँ से? जो लोग जिनका यदि कोई शौक़ है, कुछ चाहते हैं इस तरह की चीज़, वो इस समय प्राप्त कर सकते हैं। तो घर मकान आप खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी काम करें उसमें ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण योग भी रहेगा महीने के मध्य तक। यदि मध्य से पहले आप कुछ करना चाहते हैं या बाद में भी कुछ करना चाहते हैं, तो एक अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर, चीज़ों को समझकर, बिना सोचे समझे जल्दी में कोई भी काम आपको नहीं करना है। ये हम पहले भी आपको बता रहे थे। साथ साथ आपको बता दें कि प्रेम संबंध को लेकर ये महीना 2 मार्च के बाद ऐसा रहेगा कि आपके बीच यदि रिश्ते हैं किसी से, तो वो आपके शादी में परिणित होने की, या ये कह सकते हैं कि आप शादी पक्के कर सकते हैं, आपके रिश्ते पक्के हो सकते हैं। मतलब ये एक बेहतर बदलाव की तरफ जीवन में लाने वाला समय रहेगा। हाँ, ये है कि प्रेम संबंध में थोड़े बहुत अनबन भी होगा, सब ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा। अब इसके पीछे कारण ये भी रहेगा कि आपका जो आकर्षण होगा वो किसी और की तरफ भी भागेगा, मतलब एक्स्ट्रा अफेयर में आप जा सकते हैं। तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। तो बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, जो लोग अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे कुछ अलग, एक आर्टिस्ट बनना, कलाकार बनना, या फिर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना, या सीखना चाहते हैं, या सिलाई बुनाई कढ़ाई या कोई आर्ट सीखना चाहते हैं, तो 2 मार्च के बाद आपका बहुत अच्छा समय रहेगा, भाग्यशाली समय। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति रहेगी आपके जीवन में बदलाव करने वाला, बदलाव लाने वाला समय। अब हम उपाय बताते हैं। उपाय ये करें, हनुमान चालीसा का कम से कम एक काम करें, बाकी बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। और जो हमने बताया आपको, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन जरूर करें। तो आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।